ओम शांति। आज 22 अगस्त 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, विशाल बुद्धि बन, बड़ों बड़ों की ओपिनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण करो, उससे हॉल आदि लेकर प्रदर्शनियां लगाओ। मीठे बच्चे, विशाल बुद्धि बन, बड़ों बड़ों की ओपिनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण करो, उनसे हॉल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियां लगाओ। देखो, यहाँ केवल बात प्रदर्शनी आदि की नहीं है, यहाँ बात बड़ी है ओपिनियन की, कि बड़ों से सलाह मशवरा करके सेवा करनी है। उसका परिणाम बहुत अद्भुत और बहुत अच्छा निकलता है। प्रश्न है, अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका सिमरण करो तो कभी दुखी नहीं होंगे? उत्तर में बाबा ने सुनाया, अभी स्मृति आई कि हम पूज्य राव थे, फिर रंक बने, अब फिर से बाबा हमें राव अर्थात राजा बना रहे हैं। बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हैं। इन्हीं स्मृतियों का सिमरण करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे, सदा खुश रहेंगे। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे सिखिलदे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं कि बाप को मिलना व बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है। गाया भी जाता है, बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति माना सुख शांति संपत्ति आदि का वर्षा। अब जीवन मुक्ति और जीवन बंध 2 अक्षर हैं। बच्चे जानते हैं, इस समय भक्ति मार्ग और रावण राज्य के कारण सब जीवन बंध में है। अभी तो सभी का जीवन बंद है। क्यों? क्योंकि रावण है, भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग भी इसीलिए क्योंकि वो गिरती कला का है, वहां से उत्थान नहीं हो सकता। मुक्ति, जीवन मुक्ति, कोई ज्ञान नहीं मिल सकता, आत्मा परमात्मा का कुछ नहीं समझ में आ सकता। इसीलिए बाबा उसको भी इस श्रेणी में डाले हैं। और रावण राज्य तो विकारों के कारण है ही मशहूर। अच्छा, बाप आकर बंधन से मुक्त करते हैं, वर्षा देते हैं। जैसे बच्चा जन्मा और माँ बाप मित्र संबंधी आदि समझ जाते हैं, वारिस पैदा हुआ है। कोई अगर बेटा पैदा होता है तो समझते हैं ना, वारिस पैदा हुआ है। बेटी पैदा होगी तो पता नहीं, खराब दृष्टि हो जाती है कि भाई ये तो पराया धन है और ऐसे वैसे। जैसे यह समझना सहज है, वैसे वह भी समझना सहज है। क्या? कि हम बाबा के बन गए तो वारिस बन गए। बच्चे कहते हैं, बाबा कल पहले मिसल आप हमको आकर मिले हो, आपसे ही सहज वर्षा पाने का रास्ता मिलता है। यह तो हर एक जानते हैं, नई सृष्टि का रचयिता भगवान ही है। वह हमको भटकने से बचाते हैं। कल भक्ति करते थे, आज बाप से सहज ज्ञान और राजयोग का रास्ता मिला है। कितनी अद्भुत बात है ये, कि कल अभी हम सब भक्ति कर रहे थे, भगवान को पुकार रहे थे, और आज क्या मिल गया? भगवान खुद मिल गया, सहज ज्ञान मिल गया, ये राजयोग मिल गया, पवित्र जीवन मिल गया। और क्या चाहिए? अच्छा, बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं कि हमने बी के द्वारा सुना कि 2 बाप हैं। यह सिवाय तुम्हारे और कोई से मुख से नहीं निकल सकता कि 2 बाप हैं। समझने वाली बात है, कोई और नहीं कहेगा हम बच्चों के अलावा कि 2 बाप है। अरे, हम तो कहते हैं 3 बाप है। अच्छा, तुम्हारी हर एक बात वंडरफुल है। अभी स्मृति में आता है, जो यहाँ के होंगे उनको झट स्मृति में आ जाएगा। हाँ, स्मृति में आए हुए को भी माया समय पर जोर से थप्पड़ लगाए विस्मृति कर देती है। इसमें बच्चों को बड़ा खबरदार रहना है। स्मृति तो बाप ने दिलाई है। पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है। रक्षाबंधन का रहस्य क्या है, सो तो तुम अभी जानते हो। किसने यह प्रतिज्ञा कराई है? काम तो महाशत्रु है। बाप कहते हैं, मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि कभी भी पतित नहीं बनूंगा, और मुझे याद करते रहो तो आधा कल्प के पाप जलकर खत्म हो जाएंगे। बाप गारंटी करते हैं, यह तो बात ठीक है ना। सोनार गारंटी भी क्या करेगा? कि हम पुराने जेवर को नया बनाएंगे, यही ना करेगा।
सुनार ये तो नहीं बोल सकता कि भाई हम चुरा लेंगे। वो तो यही गारंटी देगा कि हम पुरानी चीज को अब ये नया बना के देंगे, पिघला करके फिर वापस इस पे बढ़िया कारीगरी करके। तो बाबा क्या है, बाबा भी तो सुनार है। तो आगे बाबा बोले, उनका तो यह काम ही है, आग में डालने से जरूर वह सच्चा सोना बन जाएगा, उसकी सारी खाद निकल जाएगी। तो बाप समझाते हैं, आत्मा में भी खाद पड़ी है, कैसे सतो रजो तमो में आते हैं यह बहुत सहज है। चित्र भी इसीलिए बनाए हैं कि इस पर सहज समझाया जा सके। यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि में भी नक्शे होते हैं ना, अनेक प्रकार के। अब मानो कोई यहाँ बायोलॉजी पढ़े तो कितने उसको डायग्राम्स मिले, बायोलॉजी क्या, हर हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ डायग्राम चित्र आदि तो होते ही हैं। तो बाबा समझा रहे हैं ये भी ज्ञान है, इसमें भी तुम्हारे डायग्राम चित्र आदि हैं, इसमें कोई नई तो है नहीं कि हो ये तो बड़े चित्र हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे भी यह नक्शे हैं, तुम अच्छी रीति सबको समझा सकते हो। ज्ञान सागर पतित पावन बाप ही आकर यह रास्ता बताते हैं, और कोई पतित को पावन बना न सके। नयनहीन दुखी मनुष्य हैं। तुम बच्चे जानते हो, पहले 2 युगों में दुख होता नहीं, न भक्ति होती है, वह है ही स्वर्ग। भारत को इस समय के मनुष्यों का और भारत के प्राचीन मनुष्यों का कॉन्ट्रास्ट है ना, परंतु यह और कोई समझते नहीं। कितनी पूजा चलती है, कितनी, जितना 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 जो साहूकार होते हैं उतना देवी देवताओं को अच्छे जेवर पहनाते हैं। बाबा खुद अनुभवी है। बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर था, उसके ट्रस्टी ने लक्ष्मी नारायण के लिए हीरो का हार बनवाया था। बाबा को उस ट्रस्टी का नाम भी याद है। पहले शिव बाबा का मंदिर बनाया तो उनको बहुत सजाया, फिर देवताओं को बनाते हैं तो लक्ष्मी नारायण आदि को भी कितने जेवर पहनाते हैं। उस समय कितना धन होगा। मोहम्मद गजनवी कितने ऊंट भर कर ले गए, है ना। वो मोहम्मद जो गजनवी था वो कितना ऊंट भर भर के ले गया यहाँ से सोना, पता नहीं कितने वर्षों तक लूटता रहा। भारत में कितनी अथाह धन था। अभी तुम यथार्थ रीति समझते हो। हमारा भारत क्या था, हमारे भारत में कुबेर का खजाना था, हीरे जवाहरों के महल मंदिर थे। अभी वह चीजें है नहीं, सब लूट कर ले गए। अभी तो क्या हाल हुआ है, कितना अभी तो खराब हाल है सभी का। तुम ही पूज्य राव थे, फिर तुम ही 84 जन्म ले पूरे रंक बने हो। ऐसे ऐसे बातें घड़ी घड़ी स्मरण करनी चाहिए, तो फिर कभी भी तुम अपने को दुखी नहीं समझेंगे। दिल में सिमरण करते रहेंगे, हम बाबा से क्या ले रहे हैं। बाबा आकर हमको सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी जानते नहीं, तुम जानते हो। पहले एक धर्म था, एक राज्य, एक ही मत, एक भाषा थी, सभी सुखी थे। पीछे ये आपस में लड़ने झगड़ने लगे और भारत टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। पहले ऐसे नहीं था। वहां कोई भी किस्म का दुख नहीं होता, बीमारी का नाम निशान नहीं रहता, उसका नाम ही है स्वर्ग। तुमको अपनी स्मृति आई है बरोबर, कल्प कल्प हमको विस्मृति होती है, फिर स्मृति में आते हैं। समझिए, अगर अगर अभी स्मृति आई है, इसका मतलब पहले विस्मृति थी। और चूंकि ड्रामा हर बार सेम रिपीट होता है, तो अगर आपको अभी स्मृति आई, पहले विस्मृति थी, तो हर बार स्मृति विस्मृति का ये खेल चलता ही रहेगा। आगे बाबा बोले, पहली एकज भूल हुई है जो रचता और रचना को भूल गए हैं। समझे, सबसे फर्स्ट नंबर की भूल यही है कि रचता और रचना को भूल गए हैं, सबको एक समझने लगे। अभी तुम आदि मध्य अंत को जानते हो, सतयुग में भी यह नॉलेज नहीं होगी तो फिर परंपरा कैसे चल सकती। बाबा इसका राज भी समझा दिए कि कोई ऐसे नहीं है कि ये कोई नॉलेज नहीं है, तो इसका कारण है आखिर है क्या। बाबा ने समझाया, अगर सतयुग से यह नॉलेज होती तो ना आज परंपरा से चली आती, लेकिन ये परंपरा से नहीं चली। इसका अर्थ यही है कि सतयुग में नॉलेज नहीं थी। उस समय मुख्य तो राजे लोग ही होते हैं, ऋषि मुनि थोड़े ही होते हैं, वे द्वापर में आते हैं। ऋषि मुनि आदि को खान पान भी राजाओं से ही मिलता है, राजाएं संभाल करते हैं, क्योंकि फिर भी संन्यास करते हैं ना। प्राचीन भारत का प्राचीन राजयोग गाया जाता है, प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहेंगे, वह तो द्वापर में ही आते हैं, वह राजाओं के आधार पर चलते हैं। जो भी ऋषि मुनि होते हैं वो राजाओं के तो आधार पे चलते हैं।
तो बाबा समझा रहे हैं। अब वो राजाओं के आधार पे इसलिए कहेंगे क्योंकि उनको भी तो नियम पालन करना पड़ेगा ना। वह राजाओं के आधार पर चलते हैं। कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाप कहते हैं यह खुद राजाएं भी नहीं जानते। इस दुनिया में भी कोई इस नॉलेज को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझदार बने हो। श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर जो बनाते हैं उनको तुम लिख सकते हो। कितने लाखों रुपए खर्च कर मंदिर बनाया है, परंतु उनकी जीवन कहानी का आपको पता है? इन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर कहाँ चले गए, अभी कहाँ हैं? हम आपको सब राज बता सकते हैं। ऐसे उन्हों को लिख सकते हो। तुम बच्चे तो हर एक की जीवन कहानी को जान चुके हो, तो क्यों नहीं लिखना चाहिए? तुमको टाइम हमको टाइम दो, तो हम एक एक की जीवन कहानी बताएंगे। शिव के मंदिर जो बनाते हैं उनको भी तुम लिख सकते हो। बनारस में शिव का मंदिर कितना बड़ा है, वहां भी ट्रस्टी लोग हैं। आज फिर बाबा ने बनारस को याद कर लिया। वहां भी ट्रस्टी लोग हैं। कोशिश करनी चाहिए बड़े बड़ों को समझाने की। बड़ी बड़े आदमी समझ गए तो उनका आवाज बहुत होगा। गरीब लोग झट सुन लेते हैं। मदद बड़ों की लेनी है। ओपिनियन भी बड़ों बड़ों की लिखवानी है, क्योंकि उन्हों का आवाज भी मदद करता है। वास्तव में वह इतना आवाज करते नहीं है जितना होना चाहिए। तुम प्रेसिडेंट को भी समझाते हो, अच्छा अच्छा भी कहते हैं। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर आदि ओपिनियन करते हैं, लिखते हैं। यह बीके तो बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं ईश्वर से मिलने का, परंतु ईश्वर क्या चीज है यह कुछ भी समझते नहीं। सिर्फ उस समय कहते हैं रास्ता बड़ा अच्छा है, शांति मिलने का मार्ग अच्छा है, परंतु खुद नहीं समझते हैं। बाबा बड़े बड़ों को समझाने के लिए भी कहते हैं, बड़े बड़े मनुष्य से बड़े बड़े जो नामी ग्रामी हॉल हैं वो ले लो। बोलो हम सब मनुष्यों के कल्याण के लिए यह प्रदर्शनी हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करनी है। ऐसे 50 या 100 हॉल लेने चाहिए। भारत में तो बहुत बड़ा है ना। एक एक शहर में 10-12 हॉल ले लो। अखबार में पढ़ जाए इतने हॉल में प्रदर्शनी हो रही है। जिन्हों को समझना है वह आकर समझेंगे, तो कितना कल्याण हो जाएगा। ये जो कुछ भी आ रहा है ना, आप लोग ये मत समझिए कि ये हवा में आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही सारी बातें बाबा ने जो श्रीमत दी थी उसी का पालन करके आज जो भी यज्ञ के बड़े बड़े भाई बहने हैं दिल्ली, मुंबई, कहीं पर भी, वो इन्हीं मुरलियों से ये सब हो चुका है। ये सब अब एप्लीकेबल है। ये कोई ऐसे ही नहीं है कि बाबा ने बस कह दिया तो चलो ठीक है। ये सब करके ही आज इतने भवनों के निर्माण हुए हैं, आज संस्था का इतना विस्तार हुआ है। यही सब करके, ये बाबा की श्रीमत है जिसका पालन करके आज बाबा के बच्चे विश्व में विख्यात हो रहे हैं। तो कितनों का कल्याण हो जाएगा। बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि बनना चाहिए। सर्विस बच्चों को करनी चाहिए ना। बाप बच्चों को कहते हैं कि प्रदर्शनी बड़े जोर शोर से करनी है। बाबा तैयारी करा रहे हैं। बच्चों को कोशिश करनी चाहिए। यह सब समझने की बातें हैं। भगवान आते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं प्रजा की। तो जरूर कितने ब्राह्मण रचे होंगे, अब फिर रच रहे हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। बाबा यह ब्राह्मण धर्म रचते हैं संगम युग पर। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो और समझ रहे हो। यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है, तुम बच्चे समझते हो। बाबा आते ही तब है जब पतित दुनिया को पावन बनाना होता है। यह भी जानते हैं परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, परंतु कब रचते हैं यह नहीं समझते। वह लोग समझते हैं कोई नई रचना रचता होगा। ब्रह्मा को तो सूक्ष्म वतन में समझते हैं। अभी तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, पवित्र बन फिर फरिश्ते बन जाते हो, साक्षात्कार करते हैं। बच्चे आकर सुनाते हैं। मूवी चलती है कहाँ? सूक्ष्म वतन में। वहां पर बॉडी एक्ट होता है, वहां पर वाणी नहीं चलती। वह है ही मूवी। तुमने मूवी बाइस्कोप भी देखा था। प्रैक्टिकल सब बातों को तुम जान चुके हो। मूल वतन है साइलेंस वर्ल्ड, वहां आत्माएं रहती हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम आत्माओं का स्थान शांति धाम है। फिर है सूक्ष्म वतन, वहां ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। और यहाँ है कलयुग और सतयुग का संगम। यहाँ बाप आते हैं। यहाँ से तुम ब्राह्मण जाते हो कहाँ? पिया घर और ससुर घर है ना।
यहाँ दोनों तुम्हारे पिया हैं। बाप दादा दोनों मेहनत कराते हैं बच्चों को गुल गुल माने फूल बनाने। मुसलमान भी कहते हैं गॉड ऑफ गार्डन ऑफ अल्लाह। कराची में एक पठान था। वह सामने खड़ा होता था, देखते देखते गिर पड़ता था। पूछा जाता था तो कहता था हमने खुदा के बगीचे में गया, है ना, खुदा ने फूल दिया। अब उनको ज्ञान तो था नहीं। अभी तुम समझते हो बगीचा किसको कहा जाता है। यह है कांटों का जंगल और वह है फूलों का बगीचा। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। सतयुग का क्या, कलयुग का क्या, तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। विस्तार तो इनका बहुत है, तुम्हारी बुद्धि में कितना शॉर्ट में बैठा हुआ है। तुम बच्चों ने रचता और रचना को जाना है। ब्रह्मा को रचता नहीं कहेंगे, रचता एक है, बलिहार एक बाप की। पहले पहले रचना ब्रह्मा की है, फिर श्री कृष्ण की। ब्रह्मा तो है, ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। पांडवों को ब्राह्मण नहीं समझेंगे। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, यह है रूहानी यज्ञ। इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। रूह को वही बाप ज्ञान देते हैं। तुम जानते हो हमको मनुष्य नहीं पढ़ाते, सभी आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना श्री कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे, वह तो हो नहीं सके। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? यह श्री कृष्ण नहीं, परम पिता परमात्मा। विष्णु द्वारा पालना। ब्रह्मा और विष्णु की कितनी पार्ट है? ब्रह्मा मुख वंशावली है, फिर जाकर विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह भी बच्चों को समझाना है। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड, विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म। कितनी वंडरफुल बात है, कोई भी समझ ना सके। यह है बेहद की बात। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़, बेहद का राज्य लेना है, सृष्टि चक्र को जानना है। आत्मा ही जानती है शरीर द्वारा। ऐसे नहीं कि शरीर नॉलेज लेता है आत्मा द्वारा, नहीं, आत्मा नॉलेज लेती है। तुमको कितनी खुशी है, यह आंतरिक गुप्त खुशी होनी चाहिए। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में है, दुख भी आत्मा को होता है। कहते हैं हमारी आत्मा को दुखी मत दो। बच्चों को अब कितनी रोशनी मिल रही है, तुमको खुशी रहती है। सागर से रिफ्रेश हो, बादलों को मिलकर वर्षा बरसानी है। आपस में मिलकर प्रदर्शनी आदि तैयार करने में मदद करो। शौक होना चाहिए, सर्विस सर्विस और सर्विस। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरण कर अपार खुशी में रहना है। विशाल बुद्धि बन जोर शोर से सर्विस करनी है। दूसरा, बाप द्वारा जो स्मृति मिली है उसे विस्मृति में नहीं लगाना है। पवित्र रहने की जो बाप से प्रतिज्ञा की है उसे पूरा पूरा निभाना है। वरदान है, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार करने वाले निरंतर सहज योगी भव। जैसे कोई भी वस्त्र धारण करने व न करने अपने हाथ में होता है, ऐसे अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। जैसे वस्त्र को धारण करना कार्य किया और कार्य पूरा होते ही वस्त्र से न्यारे हुए, शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो, तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चे द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राजपद के साक्षात्कार होंगे। अंत में इस सर्विस से ही प्रभाव निकलेगी। स्लोगन है, संगम का 1 सेकंड भी व्यर्थ गवाना अर्थात 1 वर्ष गवाना। ये अव्यक्त इशारे। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। फाउंडेशन पवित्रता है। सेवा में सफलता का आधार भी पवित्रता है। संकल्प व बोल में और कोई भी भाव मिक्स नहीं हो। भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता हो। अच्छा, ओम शांति।
बाबा, मीठे बाबा।